हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। तो आज BHU BSc एग्रीकल्चर का 2017 का पार्ट 1 लेकर आया हुआ हूँ, जिसमें 25 क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, शरीफा किस फैमिली का पौधा है? तो शरीफा लिथरेसी फैमिली का पौधा है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ विटामिन ए इज़ हायर इन किस में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा कैरोट में, गाजर, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, इटावा अग्रणी परियोजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1948, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, IRDP was launched in the year। IRDP किस वर्ष शुरू हुआ? तो IRDP 1978 में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि विद्यालय इम्फाल मणिपुर के कुलपति कौन है? तो इम्फाल मणिपुर के कुलपति आपको हैं मिस्टर डॉक्टर MP सिंह, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? तो इसका हो जाएगा 1975। ये पहले भी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हल्की मिट्टी हेतु उपयुक्त है? तो मूंगफली हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में दलहनी फसल नहीं है? तो राजमा को दलहनी नहीं माना जाता है, लेकिन चना, सोयाबीन और मटर को भी दलहनी माना जाता है। सोयाबीन से तेल भी निकलता है, ये भी याद रखें। सोयाबीन से भी क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक धान का उत्पादन करता है? तो धान का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सेकंड, वेस्ट बंगाल। अगला क्वेश्चन, ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज लोकेटेड एट। तो ये कानपुर में लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबी मौसम में भी धान का खेती करता है? तो ये उड़ीसा है जो रबी में भी धान का खेती करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ओपन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन किस फसल में पर परागण होता है? तो ये धान में पर परागण होता है, पैडी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एम्फिडिलियाड फसल है? एम्फिडियाड, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा एम्फिडियाड फसल गेहूं है, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर, ये तो हो चुका है ना जी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। इधर उधर सब पेपर कर दिया है। अगला क्वेश्चन, DAP में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? तो DAP में फास्फोरस फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। Phosphorus is present in DAP in the form of phosphate, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो इज काउज्ड बाय, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा फंगी। अगला क्वेश्चन, विकृति
रोग किसमें अधिक पाया जाता है? तो विकृति रोग आम में सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग हेल्प्स प्लांट ब्रीड्स इन इम्प्रूवमेंट इन अ पॉपुलर वेराइटी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान में खैरा रोग होता है जिंक की कमी के कारण। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, सरसों में पर्ण अंगमारी किसके द्वारा होता है? तो ये होता है फफूंदी से। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन, पत्तों द्वारा बना खाना किसके द्वारा पौधों के सभी अंगों में भेजा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम द्वारा भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, क्योंकि जाइलम पानी के लिए होता है और फ्लोएम फूड के लिए। फूड ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम और फूड ट्रांसपोर्ट करता है फ्लोएम, और फिर जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण फल पकते हैं? तो ये तो शायद सबको मालूम होगा, एथिलीन। अगला क्वेश्चन, गोल्डन राइस इज नोन फॉर। द गोल्डन राइस इज 72 क्वेश्चन है ना। तो गोल्डन राइस इज बर्न फॉर हाई विटामिन ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, मल्लिका किसकी प्रजाति है? तो मल्लिका आम की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, यदि धान के पौधे में मछली का एक जीन डाल दिए जाए तो वह धान का पौधा क्या कहलाएगा? तो वो धान का पौधा कहलाएगा आपका ट्रांसजेनिक पौधा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगला क्वेश्चन, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी फसल ब्रेसिका जैनसिया के अंतर्गत आता है? तो ब्रेसिका जैनसिया के अंतर्गत राई आता है। ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।